किस्मत आपकी बात सुनना आपने मिलन लागरी ना कौन बताओ हम नहीं रहते। हम तो लड़ लड़ के मर जाते आपस में घर में एक दूसरे के साथ उलझ पड़ होकर। बंदे बंदगी बर हक में, ये वाणी थोड़ी सुनाता हूँ बस 2 मिनट की, ताकि आपको इसका लालच पड़े, कसक बने और आत्मा अंदर से सुलझाने लगेगी इस ज्ञान को। बंदे बंदगी बर हक में, बेदा कते बासी हर क्या अज नाम बिना अनभक वे। ये वेद कते पढ़ने तक कुछ ना होना, असली सच्ची भक्ति ही बर हक असली धन है आपका, और बिना नाम सब बकवास थोथा है। बंदे बंदगी बर हक वे, बेदा कते बासी हर क्या अज नाम बिना अनभक वे। नाम बाहर नाम भीतर नाम शीस सुभान वे, नाम आसन असल मीरा नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तू नहीं था जब नाम था अब तो स्वरूप नाम ना ही वे। यानी जब रात नहीं मिल रहा था तो फिर कितनी भक्ति करता था, पेट पुरनिया चलता था, पहाड़ों पर चला जाता था, कथा करता रहने लगी। अरे नाम मिल गया यो भजन नहीं होता, 100 काम याद आ जाए नाम को लग गए। तो नहीं था जब नाम था अब तो शुरू नाम ना ही बे, का फिर कहूँ अब कौन है तू करता करे मैं ही बे। मैं करे सो मारिए तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे। इस मार्ग में कभी नो नहीं कर मन ने यो कर दिया, मन तेरी सेवा कर दी, मन इतना दान कर दिया है, कई नो के मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था मेरी सेवा हटा दी। सेवा तो करे नहीं रहा था, सेवा करो तो बात ना हो मन में, हटाने की नौबत ना हो। कोई दिक्कत होती है कोई बकवास मन में आती है तो परमात्मा हटाता दूर करता आपको। तो कहते इसमें मैं नहीं कहा, मैं सर्वोत्त सो मारिए, अपना हाथ भी ना उठा बच्चों, सेवा तो दूर की बात है, अदरंग मार जा हाथ उठा के दिखा दिया, मुंह में अगर मक्खी बढ़ेंगी निकलेंगी, पानी पानी अभी कोई और पाओगा आपने। तो बकवाद नहीं चला कर रखती स्मारक में, किसी की भी ना चली ठीक है, इतने टाइम ना आता इतने कोई कुछ भी करता दिखे जा ठीक ठाक भी नजर आए जाएगा, जिस दिन वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस दिन पता लग जाएगा सारा। इसलिए हमने पहले चार्जर ला लिया और ठीक से चलना पड़ेगा। मैं करे सो मारिए तू करे सो छूट वे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट भी। हो करे सो गद्दा हो, यानी बकवाद करते हैं ना तो ये अच्छा आदमी कहते हो करे सो गद्दा होई, और मैं ऊपर तो मैं करे सो बोक वे। बंदा बिसार है बंदगी तो स्वान है सब लोग, श्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम पे, ओ हम सो जाप जब तू हरदम आठो याम पे। बच्चों दिल तक रहे तुमने सारा दिन पढ़ाए जाऊं, ये कबीर परमात्मा का कमाल देख लो। विश्व रिकॉर्ड भूतों ने भविष्य आपके लिए करके दर दिया जाता। ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो बच्चों, ये तो सारा सांग ने बकवाद दिया, आज जान निकल गई सेकंड के बाद कुछ नहीं हाथ लगने का, पर इसकी शरण में सारी सुरक्षा होगी। काल भी दूर खड़ा खड़ा देखेगा, धर्मराज भी कहते धर्मराज पूछा नहीं यम का मिटे दंड, काल भी हमारे कागज में छेड़ सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे सत्सय। आम आदमी भी जानता है जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राह बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे, वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे।
और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्य युक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सत्र हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सचकर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे और वहाँ उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईवन की बिरानमटी होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है सा तो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सचकर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे और वहाँ उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईवन की बिरानमटी होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है सा तो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था।